नरेंद्र मोदी के दो दुश्मन एक साथ। आरएसएस ने मिलाया प्रवीण तोगड़िया से हाथ। मोदी की बर्बादी की ऐसे लिखी जाएगी स्क्रिप्ट। लंबे अरसे बाद तोगड़िया भागवत की मुलाकात। आखिर क्या हुई है दोनों के बीच बातचीत? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। साल 2014 ये वही साल है जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो देश के प्रधानमंत्री बने। ये वो समय था जब बीजेपी की लहर थी। तब मोदी मैजिक ऐसा था कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर, उनके चेहरे पर बीजेपी को लोगों ने भर भर के वोट दिए, अपना भरोसा भी दिखाया। लेकिन धीरे धीरे यह भरोसा टूटने लगा। जिस हिंदूवादी छवि को लेकर बीजेपी सभी के सामने आई थी, वो छवि भी लोगों को कम पसंद आने लगी। कारण थी नफरत की राजनीति और मोदी शाह युग वाली बीजेपी की नई शुरुआत। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं को मोदी शाह ने किनारे लगाकर घर बैठा दिया और यहीं से बीजेपी के पतन की शुरुआत हुई। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वो मोदी लहर नहीं दिखाई दी जो साल 2014 में थी। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच तकरार देखने को मिली। सबसे बड़ा उदाहरण जेपी नड्डा का वो बयान रहा जिसमें पार्टी का अहंकार दिखने लगा था, जब जेपी नड्डा ने कहा था कि अब पार्टी बड़ी हो गई है और उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये बात आरएसएस को चुभ गई थी और संघ प्रमुख मोहन भागवत इसके बाद से लगातार खफा नजर आ रहे थे। आरएसएस और बीजेपी के बीच इस वक्त ठनी हुई है। इसी बीच मोहन भागवत की एक मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है। ये मुलाकात मोदी के लिए गले की फांस बन गई है। दरअसल आरएसएस के पूर्व सदस्य और मोदी शाह को नापसंद करने वाले प्रवीण तोगड़िया की मोहन भागवत से मुलाकात हुई। प्रवीण तोगड़िया और भागवत की मुलाकात अपने आप में ही महत्वपूर्ण इस वक्त इसलिए हो जाती है क्योंकि लंबे वक्त के बाद ये बैठक ऐसे माहौल में हुई है जब आरएसएस और बीजेपी नेतृत्व के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये चर्चाएं जोरों पर हैं। आपको ये भी बता दें कि प्रवीण तोगड़िया ने करीब 3 दशक तक वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहने के बाद साल 2018 में इस्तीफा देकर उन्होंने संघ से भी दूरी बना ली थी। बताया जा रहा है कि नई बीजेपी के दौर में अपनी पूंछ घटने से तोगड़िया काफी नाराज थे और बीजेपी मोदी के विरोधी माने जाने लगे। तोगड़िया ने संघ से नाता तोड़कर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद नाम का एक नया संगठन बनाया। मोदी शाह का अभिमान इतना ज्यादा सिर चढ़कर बोल रहा था कि राम मंदिर के उद्घाटन तक तोगड़िया को बुलाया नहीं गया, जबकि विश्व हिंदू परिषद ने ही अयोध्या में राम मंदिर बनाने का आंदोलन शुरू किया था। और इन सब के बीच तोगड़िया काफी नाराज रहे। अचानक तोगड़िया ने मोहन भागवत से मुलाकात की है। ये मुलाकात अचानक से हुई इसलिए चर्चा का विषय है और चूंकि अभी आरएसएस मोदी में ठनी हुई है इसलिए भी चर्चा का विषय है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि तोगड़िया और मोहन भागवत इस वक्त इन दोनों की ही बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से नहीं बन रही है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में इस मुलाकात को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके हवाले से आज तक ने लिखा, सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ये मुलाकात अचानक हुई है। दशहरे के दिन दोनों नेताओं ने नागपुर के समारोह में एक दूसरे का अभिवादन किया और अगले दिन मिलने का फैसला किया गया। विजयादशमी के दिन संघ प्रमुख ने हिंदू समाज को एकजुट होने का आह्वान किया था और उसके बाद 24 घंटे बाद ही प्रवीण तोगड़िया और मोहन भागवत की मुलाकात हो गई। चाहे पहल जिस भी तरफ से हुई हो, लेकिन ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब संघ की तरफ से बीजेपी पर लगाम कसने की चर्चा चल रही है। इस अहम मुलाकात के बाद प्रवीण तोगड़िया का कहना है कि राम मंदिर निर्माण दशकों से बीजेपी का चुनावी वादे का हिस्सा रहा, लेकिन पार्टी इसका फायदा चुनावों में नहीं उठा सकी और साल 2014 में केंद्र में सत्ता में आने के बाद से राम मंदिर आंदोलन के माध्यम से पूरे देश में सभी हिंदू जातियों को एक करने का मकसद हासिल कर लिया। लेकिन आंदोलन की पूर्ण आहुति के बाद ऐसा महसूस होने लगा जैसे सारा किया धरा बेकार होने वाला है और इसे हर हाल में रोकना होगा। मैं खुद और संघ प्रमुख दोनों एक जैसा महसूस कर रहे हैं। तोगड़िया से जब पूछा गया कि संघ और उनका संगठन एएचपी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए क्या करेंगे, इस पर तोगड़िया ने कहा, दोनों मिलकर हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, सभी छोटे बड़े संगठनों के साथ रहने की अपील करेंगे। ये पहली बार नहीं है जब तोगड़िया ने इतना खुलकर कोई बात कही हो। सबसे ज्यादा गौर देने वाली बात तो यह है कि तोगड़िया और मोहन भागवत के सुर इस वक्त एक जैसे सुनाई पड़ रहे हैं। जैसे तोगड़िया भी मणिपुर के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते नजर आ रहे हैं, इस वक्त मोहन भागवत और
तोगड़िया दोनों के सुर एक जैसे सुनाई पड़ रहे हैं। मणिपुर के मामले को लेकर जहां मोहन भागवत पहले ही लोकसभा चुनावों के बाद शीर्ष आलाकमान को अपने निशाने पर ले चुके हैं, और वहीं अब तोगड़िया ने भी इशारों में इस बात को पुख्ता कर दिया कि मणिपुर के हालातों के लिए बीजेपी जिम्मेदार थी। तोगड़िया का कहना है कि मणिपुर में बड़ी संख्या में हिंदू अब भी शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर है। मणिपुर के मुद्दे को केंद्र सरकार की कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया है। वहां फिलहाल बीजेपी की सरकार है। तोगड़िया और भागवत अभी एक जैसे बोल रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या बदलते समीकरणों के बीच तोगड़िया वापसी करने जा रहे हैं, क्योंकि संघ भी अभी बीजेपी की तरह संघ में भी कोई मार्गदर्शक मंडल नहीं है। संघ तो अपनी विचारधारा से जुड़े सभी संगठनों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। अब यह भी सोचना होगा कि तोगड़िया और भागवत के साथ आने से मोदी शाह को आखिर क्या नुकसान होगा। दरअसल इस वक्त भागवत और तोगड़िया दोनों मोदी और शाह से नाराज हैं। हालांकि खुलकर कोई भी किसी पर हमला नहीं कर रहा, लेकिन सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी और संघ के बीच ठनी हुई है। दोनों के बीच कोल्ड वॉर है। ऐसे में मोदी शाह के एक और दुश्मन का साथ भागवत को मिलना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि तोगड़िया के साथ से संघ और मजबूत हो जाएगा। हालांकि देखना होगा कि दोनों साथ आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन हाँ, अगर तोगड़िया संघ के साथ जाते हैं तो एक मजबूत कड़ी मोहन भागवत के साथ जुड़ जाएगी, जो वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर बीजेपी पर और भी ज्यादा जोर मोहन भागवत बना पाएंगे और एक अलग टीम देखी जाएगी। यह कहना है कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कि वसुंधरा राजे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान की मैडम मोहन भागवत और प्रवीण तोगड़िया, ये तीनों ही जिन्हें मोदी के राजनीतिक दुश्मनों के तौर पर देखा जाता है, या फिर यूं कहें कि जो मोदी और शाह को या नए युग वाली बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, वो एक टीम में आ जाएंगे, जिसके बाद बीजेपी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गले की फांस ये तीनों बन सकते हैं। खैर, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि प्रवीण तोगड़िया और मोहन भागवत के साथ आने से मोदी को नुकसान होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।